और मीम कॉइन्स जैसे डॉज कॉइन, शिबा पागलपन की हद पार करके ये भागने लग जाए। यानी कि बिटकॉइन के मुकाबले इथेरियम की डिमांड ज्यादा है, और अगर रेशियो गिरता है तो इथेरियम की वैल्यू फोमो पूरा पीक पे हो, मार्केट में हल्ला मचा हुआ है। ऐसे समझो कि ऑल्ट कॉइन सीजन की शुरुआत हो चुकी है तगड़े तरीके से। तो कैसे अपना क्रिप्टो पोर्टफोलियो बनाया जाए भैया, ताकि ऑल्ट कॉइन सीजन में भी सेफ रहा जा सके और पैसा कमाया जा सके। पर्सनल रूल बताऊं, मेरा पर्सनल रूल, सोचो आप क्रिकेट मैच देखने गए हो, विराट कोहली धड़ाधड़ रन मार रहा है, पूरा स्टेडियम चिल्ला रहा है कोहली कोहली कोहली, पर बाकी खिलाड़ी, उनके शायद नाम तक किसी को याद नहीं आते उस वक्त। क्रिप्टो मार्केट में कुछ ऐसा ही होता है। जब बिटकॉइन चलता है सब उसी के नाम का जयकारा लगाते हैं, पर एक वक्त ऐसा आता है जब छोटे छोटे प्लेयर जिनका नाम भी नहीं सुना होता, जिन्हें हम ऑल्ट कॉइन्स कहते हैं, अचानक इतना बड़ा धमाका करते हैं कि 10x 20x 50x रिटर्न निकाल के दे रहे हैं, और लोग राजपाल यादव की तरह पूछते हैं ये कब हुआ। इस साल 100 में से 57 ऑल्ट कॉइन्स ने बिटकॉइन के रिटर्न को आउट परफॉर्म किया है, यानी कि बीट किया है। अब सवाल ये उठता है कि ऑल्ट कॉइन्स को पहचाने कैसे, इसका सीजन आता कब है, कैसे पता करें कि ये शुरू होने वाला है ये सीजन, इसके साइन को कैसे पकड़ें, कौन से कॉइन पकड़ें कौन से छोड़ दें, कब क्या खरीदें, क्या गलती अवॉइड करें, मतलब इस सीजन में फायदा कैसे उठाएं भैया बिना फंसे, पैसा बिना गवाए, भरपूर रिटर्न का मौका कैसे उस मौके का फायदा उठाएं। आज का वीडियो इसी के ऊपर है भैया। तो चलो पहले बेसिक सवाल क्या है कि ऑल्ट कॉइन सीजन क्या है ये समझाता हूं। देखो, ऑल्ट कॉइन मतलब होता है अल्टरनेटिव कॉइन्स। कोई भी क्रिप्टो जो बिटकॉइन नहीं है वो ऑल्ट कॉइन है। क्रिप्टो मार्केट में 10,000 से ज्यादा कॉइन्स हैं। बिटकॉइन अकेले 50% से ज्यादा मार्केट कैप होल्ड करता है, और बाकी सबको मिलाकर कहते हैं, मतलब बिटकॉइन के अलावा वो सब के सब कौन हुए, ऑल्ट कॉइन्स हुए। अब जैसे आप इथेरियम ले लो, सोलाना ले लो, XRP ले लो, कार्डिनो ले लो, डोज ले लो, शिबा ले लो, ये सब के सब ऑल्ट कॉइन्स हैं। ठीक है भैया, तो ऑल्ट कॉइन समझ में आया। अब ऑल्ट कॉइन सीजन समझाता हूं ये क्या होता है। देखो, ऑल्ट कॉइन सीजन वो समय होता है जब बिटकॉइन को छोड़कर दूसरे कॉइन्स बिटकॉइन से ज्यादा तेजी से भाग रहे होते हैं, वो ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहे होते हैं, और आपके क्रिप्टो पोर्टफोलियो में ऐसा मानो होली, दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, ईद सब एक साथ आ जाती है। मतलब सिंपल है, जब ये छोटे कॉइन्स बिटकॉइन को आउट परफॉर्म करते हैं, अगर बिटकॉइन देखो 10% बढ़ता है तो ऑल्ट कॉइन 40% बढ़ जाते हैं, ये होता है ऑल्ट कॉइन सीजन। और अगर बिटकॉइन गिरता है लेकिन ऑल्ट कॉइन कम गिरते हैं, ये स्टेबल रह जाते हैं, तो उसको भी कहते हैं ऑल्ट कॉइन सीजन। इसको अगर और आसान भाषा में आपको समझाऊं तो क्रिप्टो मार्केट वो फिल्म है जिसका मेन अट्रैक्शन बिटकॉइन होता है। मतलब बिल्कुल शाहरुख खान की तरह जो पहले स्टेज पर आता है, क्राउड को एक्साइट करता है और सबका दिल जीत लेता है, लेकिन जब शाहरुख खान थोड़ा थक जाता है, स्टेज से उतरकर थोड़ा ब्रेक ले लेता है, तो बाकी एक्टर्स यानी कि इथेरियम, सोलाना, डॉज कॉइन और हजारों ऐसे छोटे मोटे कॉइन्स स्टेज पर चढ़ते हैं और धमाका मचाते हैं भैया। तो जलवा है। अब एग्जांपल समझो ऐसे कि 2013 से 2016 के बीच ऑल्ट कॉइन्स का कंबाइंड इंडेक्स जो है उसने 2000% का रिटर्न दिया है। और जानना चाहोगे उस टाइम बिटकॉइन ने कितना दिया? बिटकॉइन ने दिया सिर्फ 470%। हालांकि जितनी आसानी इसमें सिर्फ बोल दे रहा हूं, इतना आसान नहीं है भैया। 470% 3 साल में आपको स्टॉक मार्केट में निकालने में तोते खुल जाएंगे। क्या बोलते हैं, घोड़े खुल जाएंगे, तोते निकल जाएंगे, ऐसे ही कुछ जो भी है। और बिटकॉइन के मुकाबले ऑल्ट कॉइन ने 2000% सिर्फ 3 साल में। 2021 के ऑल्ट कॉइन सीजन में यानी फरवरी से मई तक लार्ज कैप ऑल्ट कॉइन्स ने 174% रिटर्न दिए, जबकि बिटकॉइन सिर्फ 2% बढ़ा था। डॉज कॉइन तो 6000% ऊपर चला गया था। मतलब ये वो मौसम है जब छोटे कॉइन्स रातों रात सुपरस्टार बनते भी हैं और अपने इन्वेस्टर्स को बनाते भी हैं। जैसे आजकल देखो ना आप, आहान पांडे ने कमाल कर रखा है भैया, फिल्म सैयारा एकदम हिट हो गई तो चारों तरफ आहान पांडे ही छाया हुआ है। लेकिन ये ऑल्ट कॉइन सीजन आता कब है ये बताओ, क्यों आता है ये समझाता हूं। देखो, ऑल्ट कॉइन सीजन अचानक नहीं आता, इसके पीछे मार्केट साइकोलॉजी और उसके साथ लिक्विडिटी शिफ्ट का खेल होता है। समझाता हूं। बिटकॉइन जब तक ऊपर चढ़ता रहता है
सबका फोकस बिटकॉइन पर ही होता है। पर बिटकॉइन का प्राइस जैसे ही स्टेबलाइज होने लग जाता है या ऊपर नीचे होने लग जाता है, तब इन्वेस्टर्स सोचते हैं अब कुछ और ट्राई किया जाए, भैया बिटकॉइन में ज्यादा पैसा बन नहीं रहा है। तो वो अपना पैसा बिटकॉइन से निकाल कर अपना प्रॉफिट बुक करके पैसा डालते हैं ऑल्ट कॉइन्स में। क्रिप्टो की भाषा में इसको कहते हैं प्रॉफिट रोटेशन। और वहां से शुरू होता है ऑल्ट कॉइन का हंगामा। आप देखो ना, ट्विटर, टेलीग्राम, यूट्यूब पे हाइप मचने लगता है, भैया ये कॉइन 100x जाएगा, और कुछ लोग इसमें बिना सोचे समझे फोमो में आकर कूद भी देते हैं, पैसा लगा भी देते हैं। तो अब यहां पर आपके मन में ये आता होगा सवाल कि कैसे पता करें कि ये सीजन शुरू होने वाला है, ये बताओ। क्या किसी बाबा जी से पूछें या अपनी कुंडली में चेक करें? ना चाचा, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको पहचानने के लिए कुछ सॉलिड इंडिकेटर्स यानी कि सिग्नल्स हैं जो कि मार्केट मूड को भांपने का काम करते हैं। एक एक करके आपको दिखाते हुए समझाता हूं। देखो, पहला होता है बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट। ये चार्ट ये बताता है कि बिटकॉइन का क्रिप्टो मार्केट में कितना डोमिनेंस है, मतलब दबदबा है। मतलब क्रिप्टो के टोटल मार्केट कैप में बिटकॉइन का कितना परसेंट शेयर है, ये समझ लो। नॉर्मली ये 50 से 55% के आसपास होता है, पर जब ये गिरना शुरू होता है और गिरकर 40% के आसपास पहुंच जाता है, तो मतलब इन्वेस्टर्स का पैसा ऑल्ट कॉइन्स की तरफ जा रहा है, ये समझ लो भैया। खेला शुरू हो गया है ऑल्ट कॉइन्स का। यानी अब ऑल्ट कॉइन्स ने बिटकॉइन को आउट परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। 2021 के ऑल्ट कॉइन सीजन में बिटकॉइन डोमिनेंस 70% से घट के 38% तक आ गया था। अभी जुलाई 2025 में कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग बिटकॉइन डोमिनेंस अभी भी 60% पे है। मतलब ऑल्ट कॉइन सीजन अभी दूर है चाचा, अभी बिटकॉइन का बोलबाला है। तो बिटकॉइन चार्ट देखने के लिए आप ट्रेडिंग व्यू पर जाओ, BTC.D चार्ट देख सकते हो, ठीक है। वहां से आपको डोमिनेंस का पता चल जाता है। दूसरा इंडिकेटर होता है इथेरियम बाय बिटकॉइन रेशियो, मतलब इथेरियम और बिटकॉइन का रेशियो। देखो ये क्या होता है, जब बिटकॉइन बैटिंग करके थकने लग जाता है, मतलब परफॉर्मेंस दे दा करके थक गया, तब इथेरियम बोलता है भैया अब मेरी भी बारी आने दो, मुझे बैटिंग करनी है। तो अगर बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट का गोल्ड है, तो इथेरियम को आप क्रिप्टो का सिल्वर समझ लो। इथेरियम बिटकॉइन रेशियो का मतलब होता है एक इथेरियम की वैल्यू कितने बिटकॉइन के बराबर है। और जैसे अभी ये रेशियो आप देखो तो 0.0327 के आसपास ये है, मतलब एक इथेरियम की वैल्यू 0.032 बिटकॉइन है। यानी कि टोटल 30 इथेरियम के बराबर एक अकेला बिटकॉइन है। अच्छा, क्यों जरूरी है ये रेशियो? ये रेशियो आपको बताता है कि दोनों की वैल्यू एक दूसरे के कंपैरिजन में कैसे बढ़ रही है या घट रही है। अगर रेशियो बढ़ता है, आपको ग्राफ ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखता है, तो इथेरियम की वैल्यू बिटकॉइन के कंपैरिजन में बढ़ रही है, यह मतलब हुआ। यानी कि बिटकॉइन के मुकाबले इथेरियम की डिमांड ज्यादा है। और अगर रेशियो गिरता है तो इथेरियम की वैल्यू बिटकॉइन के कंपैरिजन में गिर रही है, यानी बिटकॉइन के मुकाबले इथेरियम की डिमांड कम है। यानी कि ऑल्ट कॉइन सीजन, इथेरियम भी तो ऑल्ट कॉइन है ना, तो इससे समझ में आता है कि ऑल्ट कॉइन का सीजन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब अगर इथेरियम बिटकॉइन रेशियो ऊपर जाने लगता है, तो मतलब इथेरियम अब बिटकॉइन से ज्यादा तेज बढ़ रहा है। यह एक बहुत बड़ा साइन है कि ऑल्ट कॉइन सीजन अब आ सकता है। हिस्ट्री में देखो ना, आप हिस्ट्री में हर ऑल्ट कॉइन सीजन से पहले इथेरियम बिटकॉइन का रेशियो जंप देखा गया है, मतलब वो पहले भागता है। 2021 के ऑल्ट कॉइन सीजन से पहले इथेरियम बिटकॉइन रेशियो ने बहुत तड़ातड़ ऊपर की तरफ उछाल दी थी। वहीं अभी जुलाई 2025 में आप देखो तो ट्विटर पे चर्चा चल रही है कि इथेरियम बिटकॉइन ब्रेकआउट के साइन दिख रहे हैं भैया, मतलब अब ऑल्ट कॉइन सीजन की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब ऐसा सच में होता है या नहीं, ये तो देखना होगा, अब भविष्य बताएगा भैया। ट्विटर पे तो बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, बट हाँ, आप सीधे सीधे सोशल मीडिया के पोस्ट पर, ट्विटर के ट्रेंड पर ऐसे भरोसा ना करना। अब तीसरा इंडिकेटर समझो, ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स। जब ऑल्ट कॉइन का ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ता है, मतलब इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट उसमें ज्यादा आ रहा है। एक वेबसाइट है blockchaincenter.net जो कैलकुलेट करती है ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स। वैसे ही कॉइन मार्केट कैप भी टॉप 100 ऑल्ट कॉइन्स को ट्रैक करता है।
इन दोनों वेबसाइट पर अगर 75% से ज्यादा ऑल्ट कॉइन्स बिटकॉइन को आउट परफॉर्म करने लगते हैं और वो भी 90 दिनों तक, तो ऑफिशियली ऑल्ट कॉइन सीजन डिक्लेयर हो जाता है। मतलब आ गया भैया, मेला लग गया, छापो पैसा पैसा ऐसा। फिलहाल इंडेक्स की वैल्यू 38 है, मतलब सिर्फ 38% ऑल्ट कॉइन्स बिटकॉइन से तेज भाग रहे हैं, यानी अभी बिटकॉइन का ही राज चल रहा है। अब चौथा इंडिकेटर समझाता हूं, मार्केट सेंटिमेंट और गूगल ट्रेंड्स। जब सोशल मीडिया पे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में हाइप बनने लगे, ऑल्ट कॉइन्स के नाम ट्रेंड करने लग गए, ट्विटर पर ट्रेंड होने लगे, या बाय सीबा, बेस्ट ऑल्ट कॉइन 2025 जैसे सर्चेस बढ़ने लग गए, आपको यह समझ में आएगा अपना पड़ोस वाली आंटी भी ऑल्ट कॉइन की बात कर रही है, तब समझो ऑल्ट कॉइन सीजन दरवाजे पे है। पर हाँ, ये बहुत ज़्यादा सॉलिड इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि यहाँ मैनिपुलेशन भी हो सकता है, इसलिए इसको हमेशा थोड़ा शक की नज़र से आप देखना, साथ ही अपना रिसर्च और एनालिसिस भी करते रहना, ठीक है। अब पांचवा इंडिकेटर, बिटकॉइन हाल्विंग, मतलब जो भी नए बिटकॉइन इशू होंगे उनकी मात्रा 50% घटा दी जाएगी। मतलब अगर पिछले 4 साल में 1 करोड़ बिटकॉइन इशू हुए हैं तो अगले 4 साल में 50 लाख ही होंगे, और उसके अगले 4 साल में 25 लाख ही होंगे, ठीक है। तो अब पास्ट पैटर्न ये है कि जब जब ऐसा हुआ है तब 18 महीने के अंदर ऑल्ट कॉइन सीजन शुरू हो चुका है। तो पिछली बिटकॉइन हाल्विंग अगर आप देखो तो अप्रैल 2024 में हुई थी। अब इसकी माने तो 1 साल यानी कि अक्टूबर 2025 में ऑल्ट कॉइन सीजन शुरू हो सकता है। अब देखना यह है कि होगा या नहीं होगा। अब आपका सवाल यहां पे यह होगा कि किस फेज में बाय करना चाहिए। एक बार चलो सीजन शुरू हो भी गया, फेज कौन सा है, तो अब आपको फेज समझाता हूं। देखो, ऑल्ट कॉइन सीजन एक क्रिकेट मैच के जैसा होता है, अलग अलग ओवर्स में अलग अलग स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। ऐसे ही क्रिप्टो मार्केट के फेजेस में और हर फेज में अलग अलग कॉइन्स का चांस होता है, ये भी समझ लो। अब समझाता हूं फेजेस आपको। देखो पहला जो फेज होता है वो बिटकॉइन रैली होता है। बिटकॉइन रैली को आप प्री ऑल्ट कॉइन सीजन जैसा समझो। ये वो दौर होता है जब बिटकॉइन धड़ाधड़ भाग रहा है, जैसे 2024 में $40,000 से $80,000 भाग गया। इस फेज में बिटकॉइन या बिटकॉइन ETF में आप इन्वेस्ट करो। थोड़ा पैसा लार्ज कैप ऑल्ट कॉइन जैसे इथेरियम में, सोलाना में, इन सब में भी डाल सकते हो, क्योंकि देखो बिटकॉइन की रैली के इमीडिएटली बाद सबसे पहला इन्हीं का नंबर होता है जो बिटकॉइन के बाद जो बड़े वाले ऑल्ट कॉइन्स होते हैं, ठीक है। सिंपली बोलूं तो इस फेज में बिटकॉइन के साथ मजे लो, डांस करो, पर छोटे छोटे कॉइन्स के साथ थोड़े ठुमके लगा लो, ये कहने का मतलब है। अब आप ये पूछोगे कि कहाँ करें इन्वेस्ट, कैसे करें इन्वेस्ट, ऐसी जगह बताओ जहां ब्रोकरेज फीस सबसे कम लगे। तो जवाब मेरे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में रहता है। CoinDCX का लिंक हमने दे रखा है। याद रहे, डायरेक्ट ऐप स्टोर या वेबसाइट पे जाके CoinDCX पे रजिस्टर मत करना, नुकसान हो जाएगा। हर इन्वेस्टमेंट महंगा पड़ेगा आपको, क्योंकि मैंने जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, उस लिंक के जरिए अगर आप साइन अप करते हो तो आपके हर ट्रेड, हर इन्वेस्टमेंट पर 20% कम ब्रोकरेज लगेगा। तो 20% ब्रोकरेज बचाना है तो हमने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसी से साइन अप करना। इधर उधर जाओगे तो 20% हर ट्रेड में, हर इन्वेस्टमेंट में महंगाई दे के आओगे, ठीक है। अब दूसरा फेज सुनो, अर्ली ऑल्ट कॉइन, मतलब ये लार्ज कैप ऑल्ट कॉइन समझ सकते हो आप। जब बिटकॉइन स्टेबलाइज होने लगता है तब लार्ज कैप ऑल्ट कॉइन जैसे कि इथेरियम, BNB, सोलाना रैली शुरू करने लग जाते हैं, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको। इस समय आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि आप उन बड़े ऑल्ट कॉइन्स जिनके फंडामेंटल्स मजबूत हैं, जैसे इथेरियम, सोलाना, BNB की बात कर रहा हूं, उस पर दिमाग लगाओ, उस पर ध्यान लगाओ, उनके चार्ट्स देखो। ऐसे समझो इसको कि ये फेज एक बड़े से बुफे का स्टार्टर सीजन है। बड़े स्नैक्स मतलब इथेरियम, सोलाना खाओ, बाद में मेन कोर्स यानी कि दूसरे ऑल्ट कॉइन छोटे वाले पर उनके मजे लेने चले जाओ, ठीक है। अब फेज 3 समझो, फुल ऑल्ट कॉइन सीजन। अब आ गए स्मॉल कैप और मीम कॉइन्स पर। ये वो फेज है जब छोटे ऑल्ट कॉइन्स, यानी कि छोटे मतलब जो बड़े वाले इथेरियम, सोलाना, उनसे भी छोटे वाले, और मीम कॉइन्स जैसे डॉज कॉइन, शिबा, पागलपन की हद पार करके ये भागने लग जाए, फोमो पूरा पीक पे हो, मार्केट में हल्ला मचा हुआ है। ऐसे समझो कि ऑल्ट कॉइन सीजन की शुरुआत हो चुकी है तगड़े तरीके से। अब ऐसे में आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग थोड़ा रिस्क ले सकते हो,
पर उन्हीं ऑल्ट कॉइन्स में इन्वेस्ट करना जिनका यूज केस मजबूत हो भैया, ऐसे ही कहीं ना कुछ जाना। हो सके तो मीम कॉइन्स, शिट कॉइन्स अवॉइड करो, और बाकी जो भी छोटे मोटे अननोन कॉइन्स हैं उनसे भी बचो, क्योंकि इनमें स्कैम के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब एक बात याद रखो कि इस फेज में ऑल्ट कॉइन्स एक रॉकेट की तरह उड़ते हैं, पर रॉकेट भी कभी कभी क्रैश करता है, इसलिए अवेयर रहना जरूरी है। आंख मूंद करके, किसी की पोस्ट देख करके, किसी की बात सुन करके पैसा डाल देना बेवकूफ़ी नहीं, महाबेवकूफ़ी है। अब फेज 4 समझो, पोस्ट ऑल्ट कॉइन सीजन, यानी कि अब करेक्शन की बात कर रहा हूं। जब ऑल्ट कॉइन के प्राइसेस अपने पीक को छू लेते हैं, मतलब टॉप पे पहुंच जाते हैं, तब उनमें एक जबरदस्त करेक्शन आता है, यह भी तय है। 2021 में अपने पीक के बाद ऑल्ट कॉइन ने 80% वैल्यू गवा दी थी, मतलब 80% नीचे आ गए वो। इसका मतलब मेला खत्म हो चुका है। तो ऐसे में क्रैश होने से पहले प्रॉफिट बुक करो और घर निकलो। और अगर अच्छा खासा गेन ले लिया है तो उस पैसे को स्टेबल कॉइन्स में डाल दो, जैसे यूएसडीटी शिफ्ट कर दो या बिटकॉइन में डाल दो भैया। और करेक्शन आने के बाद अगले ऑल्ट कॉइन सीजन से के लिए लो प्राइसेस पे कॉइन्स देखना शुरू कर दो, कलेक्ट करना शुरू कर सकते हो आप। अब ये बात करता हूं कि मिस्टेक्स क्या क्या हैं भैया, जो हमको ऑल्ट कॉइन सीजन में इन्वेस्टमेंट करने से, ट्रेड करने से अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, मिस्टेक भी जरूरी है ना। देखो, ऑल्ट कॉइन सीजन में वो कौन सी टॉप 5 मिस्टेक है ये समझाता हूं जो अवॉइड करना है। पहली मिस्टेक, फोमो में कूदना। सब ले रहे हैं, इसने भी बोल दिया, उसने भी ले लिया है, किसी बड़े सेलिब्रिटी ने बोल दिया है, किसी बड़े इन्फ्लुएंसर ने बोल दिया है, इसलिए मैं भी ले ही लेता हूं। यह सबसे बड़ा लॉस यही करवाता है। लोग देखते हैं कि कोई कॉइन 100% ऊपर चला गया, 1000% ऊपर चला गया, और बिना रिसर्च के उसमें पैसा डाल देंगे। नतीजा, आप ऑल्ट कॉइन पीक पे खरीदा है आपने, ऑल्ट कॉइन पीक पे ऑलरेडी जा चुका है और उस मोमेंट पर खरीदा है आपने, और अब क्रैश होने वाला है समझो, अब प्राइस नीचे आने वाला है। कौन रोएगा? किसका पैसा जाएगा? आपका। और डेटा भी यही कहता है कि 63% रिटेल इन्वेस्टर्स जो फोमो में खरीदते हैं, लॉस होता ही होता है उनको। दूसरा मिस्टेक, खुद रिसर्च ना करना। बिना फंडामेंटल्स देखे, यूज केसेस देखे, टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी, ये सब चेक किए ऑल्ट कॉइन्स खरीदना जुआ है भैया। देखो, हम जूता खरीदने, कपड़े खरीदने से पहले 50 चीजें चेक करते हैं। तो ऑल्ट कॉइन्स में अपना पैसा लगा रहे तो उस वक्त काहे नहीं चेक करते हो? सिर्फ किसी फर्जी टेलीग्राम की टिप बेस के चक्कर में ऑल्ट कॉइन में पैसा लगा दिया। ऐसे 90% ऑल्ट कॉइन्स पंप एंड डंप होते हैं। समझते हो ना, पंप एंड डंप? एक स्ट्रैटेजिकली उसको पंप कराया जाता है, उसके प्राइसेस बढ़ाए जाते हैं, और जब आप उसके टॉप पे इन्वेस्ट कर देते हो, वो सारा माल बेच करके अपना निकल जाते हैं और आपका पैसा भी गया। आगे डिटेल में समझाता हूं इसके बारे में। देखो, ऐसे भी वैसे भी, मतलब ऐसे नहीं वैसे, हर ऑल्ट कॉइन जो ऊपर जा रहा है उसमें कूदना बंद करो। ट्रांजैक्शन फीस और टैक्सेस आपके प्रॉफिट पूरी तरीके से खा जाते हैं वो, है ना। अब तीसरी मिस्टेक बताता हूं, नो एग्जिट प्लान। देखो, मुनाफा होते ही मन में लालच आ गया और टाइम पे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट नहीं किया, नतीजा होगा मार्केट क्रैश आएगा और सब कुछ डूब जाएगा। प्रॉफिट तो छोड़ो, जितने पे लिया था आपका जो कैपिटल था वो भी जाएगा। इसलिए लेते वक्त ही ये तय कर लो कि इतना प्रॉफिट होने पे निकल लूंगा भैया, ज्यादा लालच नहीं। ठीक है। अब चौथी मिस्टेक, स्टॉप लॉस ना लगाना। अच्छा, एक बड़ी बात बड़ी अजीब सी है, लोग ऑल्ट कॉइन खरीदते वक्त ये भूल जाते हैं कि आखिर है तो वो भी एक वोलेटाइल कॉइन, बिटकॉइन तो है नहीं जो ज्यादातर स्टेबल रहता है। सीजन है, इसका मतलब ये नहीं है कि भैया ऑल्ट कॉइन फंडामेंटली बिटकॉइन से ज्यादा ऊपर जाएगा, बिटकॉइन से ज्यादा स्ट्रांग है, ऐसा तो है नहीं। बिटकॉइन लॉन्ग रन में हमेशा आपको पैसा देगा, पर चाचा ऑल्ट कॉइन की ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है। ऑल्ट कॉइन बहुत ऊपर नीचे होते हैं। अच्छा, ये उन ऑल्ट कॉइन्स की बात कर रहा हूं जो टॉप के ऑल्ट कॉइन्स नहीं है, इथेरियम, सोलाना, बीएनबी, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जो बहुत छोटे वाले ऑल्ट कॉइन्स हैं, मीम कॉइन्स हैं, उनकी बात कर रहा हूं। उनकी कोई गारंटी नहीं है। ऑल्ट कॉइन्स में बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना मतलब
सीट बेल्ट के बिना ड्राइव करना, हेलमेट के बिना बाइक चलाना। 5वीं मिस्टेक, ऑल इन वन कॉइन में अपना पैसा डाल देना। किसी एक कॉइन की मार्केट में इतनी हाइप बन गई है कि हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है, तो हमें यह लगता है कि यह कॉइन तो भैया यही एक कॉइन है जो कि हमको करोड़पति बनाएगा। अपना सारा पैसा उसी में उठा करके डाल दिया। आपको नहीं पता कि आप एक बड़ी साजिश के शिकार हो चुके हो। आपका सारा पैसा एक ही ऑल्ट कॉइन में डालना बहुत ज्यादा रिस्की होता है, इसलिए डाइवर्सिफाई करो। पोर्टफोलियो में कम से कम बिटकॉइन, इथेरियम का 50-60% का आपका बेस जरूर होना चाहिए। अब अगले सेगमेंट में बात करता हूं, ऑल्ट कॉइन सीजन में सबसे बड़े खतरे क्या क्या हैं। देखो, ऑल्ट कॉइन की जहां हम बात करते हैं, मीम कॉइन की जहां हम बात करते हैं, सबसे बड़ा खतरा पंप एंड डंप का ही होता है। क्या होता है ये, क्यों होता है ये, समझाता हूं। कोई आलतू फालतू इन्फ्लुएंसर बोलो, सेलिब्रिटी बोलो, कोई पैसा वैसा लेकर के कुछ बोल दिया, या कोई ग्रुप चल गया, वो कह रहे हैं कि भैया छोटे ऑल्ट कॉइन को हाइप करना है, उसकी बात करना है, उसकी बात चल रही है। ट्विटर पर एक के बाद एक ट्वीट आ रहा है, इंस्टाग्राम पर रील की लड़ी लग गई है, भैया एक के बारे में बात हो रही है। टेलीग्राम ग्रुप में फेक स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं, 100x कंफर्म्ड है भैया, तब पैसा हो ही जाएगा, ऐसी बातें हो रही है। ऐसा ड्रामा क्रिएट किया जाता है और लोगों के बीच एक फोमो क्रिएट किया जाता है। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे भैया सब लगा रहे हैं, सब पैसा कमा रहे हैं, हम कहीं छूट ना जाएं। हम क्या करेंगे, हम भी लगाते हैं। प्राइस ऊपर जाता है और फिर वो ग्रुप अपना पैसा निकाल के वो लोग तो बाहर हो जाते हैं। प्राइस गिर जाता है, कॉइन क्रैश हो जाता है और आम लोगों का पैसा खत्म, डूब जाता है, वाइप आउट। अब एग्जांपल समझाता हूं। 2021 में स्क्विड गेम टोकन को ऐसे ही हाइप किया गया था। 40,000% पंप हुआ था वो कॉइन, जबकि फंडामेंटल उसके क्या थे, बिल्कुल बेकार, कुछ है ही नहीं। कई लोगों ने खरीदे भैया, फिर 99% क्रैश हुआ वो और इन्वेस्टर्स के पैसे हवा हो गए। अब मेरी तरफ से एडवाइस साफ है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाले ऑल्ट कॉइन चूज करो, जिसका यूज केस तगड़ा हो, टेक्नोलॉजी फाड़ू हो और वो मेजर एक्सचेंजेस जैसे कि कॉइन DCX पर लिस्टेड हो। हमने एक पूरा वीडियो भी किया हुआ है इस पे। आप सागर सिन्हा क्रिप्टो सर्च करोगे ना, कई सारे वीडियो आपको मिलेंगे जिस पर ये फंडामेंटल्स, किसके क्या फंडामेंटल्स हमने सिखाए हुए हैं। ट्विटर पे ट्रेंडिंग हैशटैग और रैंडम रील्स के भरोसे अपने पैसे ना डुबाओ चचा। ऐसे में अब यार ये अब सोच रहे होगे कि अगर इतने रेस्ट्रिक्शंस हैं तो कैसे अपना क्रिप्टो पोर्टफोलियो बनाया जाए भैया, ताकि ऑल्ट कॉइन सीजन में भी सेफ रहा जा सके और पैसा कमाया जा सके। पर्सनल रूल बताऊं, मेरा पर्सनल रूल 50-30-20 सिंपल है। चाहे कोई भी सीजन हो भैया, है होली, दिवाली, दशहरा, कोई भी सीजन, ऐसे ही क्रिप्टो के सीजन की बात कर रहा हूं। आपका 50% पैसा बिटकॉइन, इथेरियम, BNB जैसे बड़े स्टेबल कॉइन्स, रिलायबल कॉइन्स में इन्वेस्ट होना चाहिए। डेटा बताता है कि लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन ने 18 से 20% तक का एनुअल रिटर्न दिया है और इससे बड़े भी दिए हैं, ऐसा नहीं है, जो कि काफी अच्छा रिटर्न है। 30% पैसा आप लार्ज कैप ऑल्ट कॉइन में डालो, जैसे सोलाना, XRP, कार्डिनो, ये कॉइन जिनके फंडामेंटल्स मजबूत हैं, जिनका मार्केट कैप अच्छा है। बाकी ऑल्ट कॉइन्स के मुकाबले इनमें मीडियम रिस्क होता है, तो कम रिस्क होता है, पर इसके बावजूद 10x पोटेंशियल ये लोग रखते हैं भैया, ये ऐसे कॉइन्स हैं। और बाकी 20% स्मॉल कैप ऑल्ट कॉइन्स में डालो। वो कॉइन्स जहां पर रिस्क हाई है पर रिवॉर्ड भी हाई है। रिवॉर्ड हाई कहने का मतलब रिवॉर्ड की पॉसिबिलिटी हाई है, पर हां रिसर्च करके डालना। जो इंडिकेटर्स अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करे उसको देख करके डालना। डाइवर्सिफाई कीजिए, रीबैलेंस करते रहिए, हर 3-6 महीने में अपने पोर्टफोलियो चेक करो। अगर कोई कॉइन 50x हो गया है तो प्रॉफिट बुक करो और निकलो, उसमें बने नहीं रहना, अजर अमर नहीं है वो कॉइन, और वापस बिटकॉइन, इथेरियम में डाल दो। देखो, लोन लेकर के ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्ट करना पूरी तरीके से बेवकूफ़ी होती है। जब मैं इतनी बात कर रहा हूं तो ये मत मान जाना कि भैया लोन लेकर के डाल दें, ये नहीं। हमने एक वीडियो इस पे भी किया हुआ है, लोग लोन लेकर के FNO ट्रेडिंग करते हैं, पैसा का डालते हैं। सिर्फ सरप्लस इनकम से खेलो।
मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट रेगुलर है, जो खर्चा पानी है, वो सब करने के बाद जो पैसा बच जाता है ना, वो आप क्रिप्टो पोर्टफोलियो में अपनी ट्रेडिंग वेडिंग इन्वेस्टमेंट वगैरह वो करो। अपना पोर्टफोलियो एक थाली जैसा बनाओ। 50% दाल चावल मतलब बिटकॉइन इथेरियम, 30% सब्जी यानी कि लार्ज कैप ऑल्ट कॉइन्स, 20% डेजर्ट मतलब स्मॉल कैप ऑल्ट कॉइन्स। ऐसे अगर रखते हो तो अच्छा है फिर। और देखो, ऑल्ट कॉइन सीजन सुनने में बहुत एक्साइटिंग लगता है, 20x 50x रिटर्न, रातों रात करोड़पति बनने के सपने। लेकिन ये याद रखना कि जितनी तेजी से ये बढ़ते हैं उतनी तेजी से गिरते भी हैं। 2021 में जिसने यही सपने देखकर शिबा ऑल्ट कॉइन में पैसा डाला था, आज भी वो 80% लॉस में है। और जो आज मैंने इस वीडियो में बात करा है, उम्मीद है भैया मज़ा आया होगा आपको, अच्छी लर्निंग हुई होगी। और इसमें कोई भी सवाल है, आपको मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी सवाल हो मैं रिप्लाई भले नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपका सवाल पिक जरूर कर लेता हूँ और आने वाले किसी न किसी वीडियो में आपको आंसर भी मिल जाता है। ठीक है, तो अपने सवाल जरूर लिखा कीजिए। और कहाँ इन्वेस्ट करना है आपको बता दिया तरीका, 20% डिस्काउंट हर एक ब्रोकरेज पर, ट्रेडिंग हो इन्वेस्टिंग हो, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल के रखते हैं CoinDesk का। ठीक है भैया, कोई भी सवाल हो मैं हमारे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और ऐसी धाकड़ जानकारी नॉलेज किसी ने दी नहीं आज तक, अगर सच है तो हमको लिख के बताइएगा चीज़।